नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 7 नवंबर 2022 और मैं शुभोदीप आप सभी का आज के इस प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग वेरियस सोर्सेज को रेफर करेंगे फॉर आवर करंट अफेयर डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो इस पूरे पीडीएफ का होने वाला है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप प्लीज़ वहां पर डायरेक्टली जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग कैसे गवर्नर को कैसे सैक किया जाता है। क्यों न्यूज़ में था गवर्नर को सैक करना, किसका पावर है? पॉलिटी में, अगर पॉलिटी का बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा सबको पता होगा, बट एनीवेज चलिए यहाँ पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं ये न्यूज़ आया तो आया क्यों। क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक प्रोपोजल सेंड किया दैट प्लीज तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उनको हटा दिया जाए। तो सवाल होता है गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट रिमूवल करता कौन है? तो देखो, गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड दो आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 155 और आर्टिकल 156, जिसमें बोला गया है दैट गवर्नर जो है ना, ये अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर का जो ऑफिस होगा वो होगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ही गवर्नर कोई भी स्टेट में रह सकते हैं। आर्टिकल 163 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है दैट गवर्नर विल नॉर्मली बी एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन दोज फंक्शंस व्हिच रिक्वायर्स हिज डिस्क्रेशन। मतलब गवर्नर जो है कोई भी राज्य का, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो वहां कोई स्टेट अगर होगा तो वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर भी होगा। चीफ मिनिस्टर हेड करता है किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस स्टेट के। तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस करेंगे वो गवर्नर को मानना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे केसेस है, डिस्क्रेशन जरूर है, जो कि गवर्नर को दिया गया है। गवर्नर की अगर रिमूवल बोले तो अगेन जैसे मैंने पहले ही बोला दैट अगर प्रेसिडेंट अपने प्लेजर को विड्रॉ कर लेती है तो गवर्नर भी रिमूव हो जाएगा। वाइल द गवर्नर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई इन पर्टिकुलर स्टेट देयर इज नो प्रोविजन फॉर इम्पीचिंग द गवर्नर एज सच। गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है ना, वैसे गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिमूवल के ऊपर क्या बोलती है गवर्नर का? देखो, एक केस था 2010 में, बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था दैट नो लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द एट प्लेजर डॉक्ट्रिन बट द पावर टू रिमूव कांट बी एक्सरसाइज्ड इन आर्बिट्ररी, कैप्रिशियस एंड अनरीजनेबल मैनर। मतलब आप गवर्नर को जो हटा नहीं सकते कोई भी आर्बिट्री, कोई अनरीजनेबल मैनर के लिए एक रीजन जरूर होना चाहिए। इनफैक्ट सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंड किया था दैट देखो भाई, गवर्नर को आप सैक नहीं कर सकते हैं उनके टेन्योर से पहले, एक्सेप्ट इन रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट हो ही उनको हटाने का, तभी आप हटा सकते हो। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के रिलेटेड न्यूज था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अफ्रीकन ओरिजिन सिद्धि ट्राइब, अफ्रीका ओरिजिन के सिद्धि ट्राइब के लोग जो है ना, वो इंडिया में भी रहते हैं, जो क्या इंडिया में 850 साल पहले ही आ गए थे, और उन्होंने परफॉर्म किया था उनके कल्चरल डांस को कहां पर? रायपुर छत्तीसगढ़ के जो 3rd ट्राइबल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, इसी के ऊपर। सो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है क्या? ये छत्तीसगढ़ का एक ग्रांड फेस्टिवल है जो क्या सेलिब्रेट करता है डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज को, उनके कल्चर को, नॉट जस्ट इन इंडिया बट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। इनफैक्ट ये एक 3 दिन का लंबा इवेंट है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है। कुछ कुछ अगर मेजर ट्राइबल या फिर फोक डांस इंडिया में हम देख लेते हैं, कौन कौन है वो? बगुरुम्बा बोरथाल डांस कहां से है? असम। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का बारडो छाम है, छत्तीसगढ़ का रौत नाचा, गोवा का फुगदी, ठीक है, देन आपका हिमाचल प्रदेश का नाटी, हरियाणा का रासलीला, जम्मू कश्मीर का दुम्हाल है ना, वैसे ही केरला का डुफमुत्तू एंड मरगम काली, वैसे ही मध्य प्रदेश का गिरधा डांस। ठीक है। ऐसे बहुत सारे डांस है जो कि ट्राइबल फोक डांसेस हैं इंडिया में, जो कुछ कुछ तो हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया। नेक्स्ट, लाइकोपीन सेंसर्स के बारे में न्यूज़ है। एक्चुअली क्या है ना, कुछ कुछ रिसर्चर्स थे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, उन्होंने डेवलप किया एक बायोसेंसर जिससे आप इस लैक्रोपीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। लैक्रोपीन ये एक फाइटोकेमिकल है जिसका बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है दोस्तों। ठीक है। इनफैक्ट लाइकोपीन की अगर बारे में बात करें, ये एक नॉन प्रोविटामिन है जो क्या एक कारोटेनॉइड है
मतलब कार्बन रेटिनॉइड वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसके कारण कलर कोई चीज में मिलता है। इनफैक्ट अगर आप टोमेटो, पिंक ग्रेप फ्रूट देख लीजिएगा तो उसमें कलर किसके लिए आता है पता है? इस लाइकोफिन के लिए ही आता है। लाइकोफिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी इसको माना जाता है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे ये सन से तो आपको प्रोटेक्ट करता है, इंप्रूव करता है हार्ट हेल्थ एंड अ लोअर रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर एज वेल। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में था। नेक्स्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट न्यूज में क्यों? क्योंकि पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो है ये कंडक्ट कर रही है एक जॉइंट सर्वे ऑन द प्रोजेक्ट्स बैकवाटर इफेक्ट इन तेलंगाना। पोलावरम प्रोजेक्ट की अगर बात करें, पहले तो इसको लोकेशन देख लेता है। ये देखो, दिस इज द प्लेस वेयर पोलावरम प्रोजेक्ट इज रनिंग सो फार, और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऑन रिवर गोदावरी। कहां पर? आंध्र प्रदेश के ईस्ट उल्लूरू और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। प्रोजेक्ट को अकॉर्ड किया गया एज अ नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको जो बैक वाटर है ना, ये इनफैक्ट स्प्रेड करते हैं इन द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा स्टेट्स एज वेल। इनफैक्ट इट गिव्स अ मेजर बूस्ट टू टूरिज्म सेक्टर, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्वॉयर जो क्रिएट होगा ना, इसके थ्रू कवर करेगा मेजर पापीकोंडा नेशनल पार्क, पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और नेशनल वाटरवे 4 को भी ये कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 रिलीज हुआ है। ग्लोबल एडेप्टेशन प्लानिंग, फाइनेंसिंग, इंप्लीमेंटिंग एफर्ट्स, कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के थ्रू दैट देखो भाई, हम लोग जो एम कर रहे हैं ना दुनिया में, दैट एडेप्टेशन के रिलेटेड प्लानिंग करेंगे, एडेप्टेशन के रिलेटेड फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो बिल्कुल इनसफिशिएंट हो रहा है आने वाले समय में। जी हाँ, इनसफिशिएंट होगा। की पॉइंट्स अगर इसके रिलेटेड कुछ देख ले तो बोला गया, प्रोग्रेस इन एडेप्टेशन प्लान, दैट इज अ थर्ड ऑफ 197 पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हैव इनकॉर्पोरेटेड क्वांटिफाइड एंड टाइम बाउंड टारगेट्स फॉर एडेप्टेशन। 195 पार्टीज जो है ना यूएनएफसीसीसी के, उन्होंने क्वांटिफाइड और टाइम बाउंड टारगेट तो डाले हैं, और साथ साथ ये भी बोला जा रहा है दैट 90% जो है ना इनमें, इन्होंने कंसीडर भी किया है जेंडर एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप को अपने अपने इस कंसर्न में। बट एक जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस की, दैट इज इंटरनेशनल एडेप्टेशन के रिलेटेड जो फाइनेंशियल फ्लो है ना, दे आर 5 to 10 टाइम्स लोअर देन जो रिक्वायर्ड चाहिए था, जिससे गैप फुलफिल हो सकता था, बट वो चीज नहीं हो पा रहा है। तो सवाल होता है इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए गए? इसमें बोला गया दैट क्यों ना हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं, जिससे एक्शन को लिंक अप किया जा सके ऑन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, फाइनेंसिंग, इंप्लीमेंटेशन। क्यों ना हम इंश्योर करें एक नया बिजनेस मॉडल फॉर टर्निंग एडेप्टेशन प्रायोरिटीज इनटू इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स। क्यों ना हम इंश्योर करें द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रिस्क डेटा और इंफॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंट और ऑपरेशनलाइज करें अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की अगर बारे में बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और ये पब्लिश किया जा रहा है बाय स्टिल सिंस 2014। इस रिपोर्ट का एम क्या है? इन है टू इन्फॉर्म इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू एडवांस एडेप्टेशन फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स। कहा जा रहा है रिपोर्ट कंसिस्ट करता है 2 मेन पार्ट का, दैट इज 2 मेन पार्ट क्या है? देखो, पहला वाला जो है ना, पहला वाला हम यहाँ पे बोल सकते हैं a resurrect assessment of global progress on adaptation in 3 areas, that is planning, financing, implementation तो देख ही रहा है, बट साथ ही साथ एक डीपर असेसमेंट भी किया जाएगा ऑफ द असेसमेंट ऑफ एडेप्टेशन विथ पर्टिकुलर सेक्टर। मतलब कोई एक जैसे सोचो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ठीक है, तो उसमें एडेप्टेशन के रिलेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, एक ओवरऑल यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, दैट ग्लोबल प्रोग्रेस इन एडेप्टेशन 3 एरिया में, प्लानिंग, फाइनेंसिंग, इंप्लीमेंटेशन के सेक्टर में क्या कर रहा है, और एक डीपर असेसमेंट अगर देखा जाए तो क्या किया जा रहा है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1972 में, फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में, और ये कोलैबोरेट करती है विद 193 मेंबर स्टेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, जिससे एड्रेस किया जा सके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थ्रू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली। ये पब्लिश करती है एनुअली द एमिशन गैप रिपोर्ट एंड द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हिंदू का ये न्यूज है रिगार्डिंग साउथ एशियन ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम SADMS
SATMS, ये इंडिकेट करती है द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉट एंड इट्स लेवल ऑफ सिवियरिटी. इनफैक्ट इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने डेवलप किया है साउथ एशियन ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे इंडिकेट किया जा सके प्रेजेंस ऑफ ड्रॉट इन ऑल लेवल ऑफ इट्स सीवियरिटी. इनफैक्ट इसको यूज किया जा रहा है सिंस 2017 बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिससे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इंप्लीमेंट करती है रियल टाइम कंटिजेंसी मेजर. जैसे सोचो कहीं पर ड्रॉट अगर आने वाला है तो ऑफ कोर्स किस टाइप के सीड्स हमें वहां पे इस्तेमाल करने चाहिए, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर डिफरेंट अदर जो भी एम करना है, तो वो सब क्या क्या किया जाए वही करती है. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में अगर बात करें, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर आती है, जो कि फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर लाई करती है. नेक्स्ट, मेक टू रूट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट. ध्यान देना, मेक टू रूट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट. क्यों ये न्यूज में? क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अप्रूव किया है 5 प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर्स, जिससे डेवलप किया जा सके हमारे देश में ही नीश टेक्नोलॉजी अंडर मेक टू रूट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट. मेक टू रूट है क्या, चलो डिस्कस करते हैं. बट इन जनरल पहले मेक वन तो समझ ले. चलो मेक वन क्या है इन जनरल, पहले मेक तो कैटेगरी समझ ले. देखो, मेक कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्विजिशन क्या बोलता है, ये एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का ही एक पार्ट है और एक वाइटल पिलर हम बोल सकते हैं फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ बिहाइंड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. इनफैक्ट ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है ना, इसको पहले इनिशिएट किया गया था सन 2002 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिससे स्ट्रीमलाइन किया जा सके प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस इन अ सिस्टमैटिक एंड टाइम बाउंड मैनर. इनफैक्ट इसको रिफॉर्म किया गया था 2016 को बाय पुटिंग एन एम्फेसिस ऑन इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम एंड इवेंचुअली मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. मेक प्रोसीजर, इसके 2 कैटेगरीज है, एक है मेक वन, एक है मेक टू. ध्यान दीजिएगा, मेक वन तो गवर्नमेंट फंडेड होता है, जहां पे गवर्नमेंट की 90% से भी ज्यादा फंडिंग आती है और फेज मैनर में गवर्नमेंट फंडिंग रिलीज करती है. बट मेक टू जो प्रोसेस है ना, इसमें इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स लाई करते हैं, जिसमें पहले तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट किया जाता है, उसका अपग्रेड किया जाता है. इसमें एज सच कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं आती, ये याद रखिए. अभी जो न्यूज में था ना, मेक टू एस्पेक्ट के बारे में न्यूज में था. ठीक है, याद रहेगा. चलो अब एमसीक्यू के बारे में आते हैं दोस्तों. कल के पिछले क्लास में एमसीक्यू डिस्कस किया गया था, जिसमें मैंने बोनालू फेस्टिवल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था. तो यस, द आंसर वाज साउथ इंडिया. नेक्स्ट इज भोरताल डांस, एक फेमस ट्राइबल डांस फॉर्म है, इज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? असम, झारखंड, सिक्किम या फिर उड़ीसा? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर्स लिखिएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर today's discussion.